जारी है, वक्त एक दिन खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। बसों में सफ़र करने वाले कंडक्टर के पास खिड़की में जो है खड़े रहकर चुनाव के दौरान भरतपुर से जयपुर आने वाले सामान्य से कार्यकर्ता चारपाई पर बैठकर सारे दिन गांव के लोगों के साथ गपशप करने वाले एक सामान्य से किसान के बेटे से वक्त ने खुद कहा कि तूने सब्र किया, अब तेरी बारी है। बात कर रहे हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। 1967 के अंदर भजनलाल शर्मा का जन्म भरतपुर के अटारी में हुआ। आज दर्शकों को भजनलाल शर्मा के जीवन के बारे में और क्यों भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए, इन तमाम बातों के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं उनके जीवन की। 1967 में भरतपुर जिले की अटारी ग्राम पंचायत के अंदर भजनलाल शर्मा का एक सामान्य से परिवार के अंदर जन्म हुआ। जन्म के समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन राजस्थान का ताज इसी बच्चे के सर पर सजेगा। लेकिन वक्त की बात है साहब, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। पूरे राजस्थान की तस्वीरें भी बदलने वाली हैं और 25 वर्ष से जो नौकरशाही अशोक गहलोत और वसुंधरा की आदी हो चुकी है, उसे भी बदलने की ज़रूरत है और कामकाज करने के तौर तरीके भी बदलेंगे, क्योंकि अब पूरा सिस्टम बदलने वाला है। 1967 में भजनलाल शर्मा का जन्म हुआ। पिता किसानी का काम करते थे और माँ गृहिणी थी। सामान्य से स्कूल में भजनलाल शर्मा की पढ़ाई हुई और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की। बूथ अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने और प्रदेश के महामंत्री बने। लेकिन बने तो बने बहुत, लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर भजनलाल शर्मा की ओर से टिकट मांगा गया तो भजनलाल शर्मा को टिकट भी नहीं मिला। लेकिन किस्मत बदलती है और अब किस्मत बदल चुकी है। लोन लेकर अपने बच्चे को भजनलाल शर्मा ने पढ़ाया। लाखों का कर्ज आज भजनलाल शर्मा के सर पर है। क्या है कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसके सर पर लाखों का कर्जा है? कोई ज़्यादा वसीयत प्रॉपर्टी नहीं। पिता के मुताबिक 35 बीघा ज़मीन है, जिसी में खेती बाड़ी करके और अपने परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जिस साधारण से अपार्टमेंट के अंदर भजनलाल शर्मा रहा करते थे, कई बार शिकायत करने के बाद प्रशासन सुध नहीं लेता था कि साफ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सड़कें साफ हैं कि नहीं है, कॉलोनियाँ साफ हैं कि नहीं है। लेकिन खैर सुरक्षा लिहाजों से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी गेस्ट हाउस में तब तक के लिए शिफ्ट कर दिया, तब तक उन्हें मुख्यमंत्री आवास अलॉट नहीं हो जाता। लेकिन वो साधारण सा बालाजी टावर, उसके आसपास के लोग बड़े बेहद खुश हैं। प्रशासन ने पूरी जो व्यवस्था है उनकी रिपोर्ट मांगी और तुरंत कामकाज शुरू कर दिया। जहां गंदा पानी आता था, अब पानी भी शुद्ध आ रहा है और कॉलोनियों की सफाई पर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। मैंने कहा ना बार बार कि सब्र रखो, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। और सच में वक्त ने कहा है। बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। भजनलाल शर्मा का मैंने सांगानेर में खुद ने चुनाव के दौरान सांगानेर को कवरेज किया, सांगानेर की, और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी। कोई बाहरी बताता था, कोई क्या बताता था। चुनाव में भी पेच फंसा हुआ था। वैसे बात करें तो सांगानेर 1993 में इंदिरा मायाराम ने विद्या पाठक को हरा के जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक बीजेपी का गढ़ रहा है सांगानेर, चाहे वो घनश्याम तिवारी की बात हो या अशोक लाहोटी की। लेकिन इस बार अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को जो है वो टिकट दिया और बखूबी 48,000 वोटों से भजनलाल शर्मा चुनकर आए। लेकिन शायद तब तक खुद भजनलाल शर्मा को भी पता नहीं होगा कि सूबे की कमान मेरे हाथों में दी जाएगी। जब पता चला कि सूबे की कमान भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई है तो कुछ पत्रकार बंधु जब उनके घर पर पहुंचे तो मां और पिता की आंखों में आंसू थे। पिता कह रहे थे कि मैं तो बीएड करवाया था, मुझे क्या पता था, मैं मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन
बेहद खुश हैं, और बनने के बाद खुश कौन नहीं होता। लेकिन एक साधारण से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी आखिर मिली क्यों है? ये जिम्मेदारी मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सिस्टम तभी बदला जा सकता है तब कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। और बीजेपी के पास इस समय मजबूती है, और मजबूती में इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, और ये फैसला छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, बड़े सोच समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। कल शपथ ग्रहण समारोह है अल्बर्ट हॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी जयपुर आएंगे, और भजनलाल शर्मा के साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। लेकिन चौंकिए मत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चौंकाया, राजस्थान में भी चौंका दिया, और अभी चौंकने में जो है बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो और भी चौंका सकती हैं। अभी मंत्रिमंडल का गठन करना है, लिहाजा मंत्रिमंडल में जो जातिगत समीकरण हैं उनको भी साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, कार्यकर्ताओं का कहना है कि साहब मैं भी मेहनत करूंगा लगातार, पता नहीं मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार चुनकर आने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जो किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चुनाव लड़ा था, जब वो पहली बार चुनकर सूबे का मुखिया बन सकता है, तो कार्यकर्ता सपना क्यों नहीं देखें? देखने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब तो कार्यकर्ता जोरों से काम कर रहे हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं तो अगली बार विधायक का टिकट ही मिल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि किस्मत जब एक तरीके से हमारे सर पर कोई ताज सजाना चाहती है, तो अगर रेस में बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हो तो किस्मत बाजी मार ही जाती है। और किस्मत ने बाजी मारी है भजनलाल शर्मा को। जैसा मैंने बताया कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में भजनलाल शर्मा को टिकट नहीं दिया, तब कह रहे थे भजनलाल शर्मा की साहब देखिए संगठन में काम कर रहा हूं, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन उन्हें भी नहीं पता होगा कि अगली बार उन्हें टिकट भी मिलेगा और राजस्थान की गद्दी भी मिलेगी। इंतजार रहेगा शपथ ग्रहण समारोह का। देखते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि 25 वर्ष से जो सिस्टम को आदत लग चुकी थी वसुंधरा और गहलोत की, अब वो आदतें बदलनी पड़ेगी और सिस्टम को नए तौर तरीकों से काम करना पड़ेगा। जो भी कमियां आएंगी, जो भी खामियां आएंगी, जो भी अच्छाइयां आएंगी, लगातार बताते रहेंगे दर्शकों को, और अगर कुछ गलत होगा तो आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ उठाना हम पत्रकारों का काम है। महेंद्र बासोटा, TV9 जयपुर।